substitution reaction. Free radical substitution reaction. It is characteristics reaction of alkene. ये एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है. फ्री रेडिकल रिएक्शंस takes place in 3 steps. First, chain initiation step, chain propagation step, chain termination step. Chain initiation, chain propagation, chain termination. A general reaction RH plus Cl2 in presence of sunlight, RCl plus HCl. ये मोनोक्लोरिनेशन रिएक्शन ही है. जो मोनोक्लोरिनेशन ने पहले पढ़ा था, आज उसका हम मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ेंगे. इस एल्केन में जितने टाइप के भी केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन एटम होंगे, उन सभी जगह पर मोनोक्लोरिनेशन होगा. जो मोनोक्लोरिनेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है. चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन. 1 बाय 1 करके इनको देखते हैं. चेन इनिशिएशन स्टेप. ClCl है. इसमें क्या होगा कि ClCl बॉन्ड ब्रेक होगा. इस Cl2 की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है 58 किलो कैलोरी. हमने एक फ्लास्क में Cl2 लिया, उसको हमने सनलाइट में रखा. सनलाइट आई और वहां से इसके ClCl बॉन्ड को ब्रेक कर दिया. तो प्लस इसके लिए जो होगा और डेल्टा H कैसा होगा, पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक. इसका मतलब है बॉन्ड ब्रेक करना हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस है. अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह का ग्राफ आता है. Cl2 से 2Cl फ्री रेडिकल बनना. तो फर्स्ट एल्काइल जो फॉर्मेशन, फर्स्ट फ्री रेडिकल का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है चेन इनिशिएशन स्टेप में. ठीक है. ग्राफ अगर जहां से स्टार्ट हो रहा है उससे ऊपर खत्म हो रहा है तो एंडोथर्मिक. जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है उसके नीचे खत्म होता है तो एक्सोथर्मिक. दिस वन इज फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकंड स्टेप. chain propagation step.
चेन प्रोपोगेशन में दो स्टेप्स होते हैं। स्टेप ए RH, इस RH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है 99, इसकी बॉन्ड एनर्जी है 103। तो प्रोसेस डेल्टा H क्या है? नेगेटिव एक्सोथर्मिक। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, इस तरह का ग्राफ आता है। पोटेंशियल एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम, इसकी ज्यादा, मतलब वीकर बॉन्ड ब्रेक होकर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है प्रोसेस के साथ। एक्सोथर्मिक, इसी का स्टेप बी करते हैं। स्टेप बी, जो आर फिडिकल बना है ये Cl के साथ मिलके क्या बनाएगा? RCl प्लस Cl फिडिकल। इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है 58, इसकी होती है 84। प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक, डेल्टा H नेगेटिव, इस एल्केन से इसका ये बनना कैसा स्टेप है? RDS स्टेप मतलब रेट ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। इसमें दो स्टेप्स हैं। अब ये 58 और ये 84, तो ये प्रोसेस, ये भी कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हम यहाँ पे इसका जो है इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। इस तरह का ग्राफ आएगा। इसमें पोटेंशियल एनर्जी ये R फिडिकल प्लस Cl2, RCl प्लस Cl फिडिकल। तो चेन प्रोपोगेशन में दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो एल्काइल क्लोरीन फिडिकल होता है वो एल्केन पर टेक करके एल्काइल फिडिकल बनाता है। दिस स्टेप इज RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकेंड स्टेप में R फिडिकल वापस Cl के साथ रिएक्शन करके Cl फिडिकल फ्री हो रहा है। तो जो ये Cl फिडिकल फ्री हो रहा है ये वापस फर्स्ट स्टेप में जाएगा। कब तक जाता जाएगा? जब तक कि एल्केन के सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट नहीं हो जाए। जब एल्केन के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 हो जाएगी तो ये जो भी फ्री रेडिकल बचेंगे वापस में मिलकर चेन रिएक्शन को खत्म करके चेन टर्मिनेशन स्टेप में आ जाएंगे। ओवरऑल स्टेप्स, तो चेन प्रोपोगेशन के दो स्टेप थे, उसके ओवरऑल स्टेप देख लेते हैं अपन। यहाँ R फिडिकल बना था, ये Cl2 के साथ रिएक्शन करके RCl बना देगा। ये Cl फिडिकल वापस फ्री हो गया। ये Cl फिडिकल वापस फ्री हो गया तो ये एल्केन के जो मॉलिक्यूल हैं इनके साथ रिएक्शन करके वापस एल्काइल फिडिकल बना देगा। इस तरीके से RCl बनता जाएगा। जब एल्केन के मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0 हो जाएगी तो जो भी फ्री रेडिकल बचेंगे आपस में चेन रिएक्शन को खत्म कर लेंगे। तो थर्ड स्टेप चेन टर्मिनेशन स्टेप। R फिडिकल के साथ मिलके RR बना ले। R फिडिकल Cl फिडिकल के साथ मिलके RCl बना ले। Cl फिडिकल के साथ मिलके Cl2 बना ले। इस चेन टर्मिनेशन स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा 0 होगी, कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है इसमें। और ये प्रोसेस जो होगा डेल्टा H ऑलवेज कैसा होगा?
नेगेटिव होगा। ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। जैसे ही जिसमें भी जो भी फ्री रेडिकल किसी के सामने आएगा वो उसके साथ कोलिजन करके क्या बना लेगा, आर बना लेगा। अगर आर के सामने आया है, RCl किसे आया है, Cl आया है, Cl2। इसका ग्राफ देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच Cl फ्री रेडिकल इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, 0। कोई एक्टिवेशन प्रोसेस हमेशा कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। ये तो हमने देखा था हैलोजिनेशन के लिए। इसके लिए पॉइंट लिख लेते हैं अपन। रेट ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is directly proportional to stability of free radical क्योंकि इस फ्री रेडिकल का बनना कैसा स्टेप था, RDS। तो एज इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस फ्री रेडिकल, रेट ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीजेस। ये भी हमने क्लोरीन के लिए लिखा। हम डिफरेंट हैलोजन के लिए भी देखेंगे 1 by 1 करके। सेकेंड पॉइंट में जैसे हमने क्लोरीन के लिए देखा, वैसे फ्लोरीन के लिए 99 RH प्लस क्लोरीन 99 RH प्लस ब्रोमीन बॉन्ड एनर्जी अब देखिए इसमें क्या बनेगा, R फ्री रेडिकल प्लस HF, R फ्री रेडिकल प्लस HCl प्लस HBr, R फ्री रेडिकल प्लस HI। इनकी बॉन्ड एनर्जी 136, 103, 87, 71। The process delta is negative exothermic. Negative exothermic. डेल्टा इज पॉजिटिव क्योंकि 99 का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, पॉजिटिव एंडोथर्मिक। देखिए यहां से हमने सबका कंपैरिजन कर लिया। ये फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन। देखो फ्लोरीनेशन और क्लोरीनेशन एल्केन का एक्सोथर्मिक होता है, जबकि ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। फ्लोरीनेशन इवन इतना ज्यादा वो होता है कि इसमें है ना बहुत फास्ट होता है, इवन हम डार्क में रूम में भी करा सकते हैं। तो इसकी जो है कंक्लूजन अपन लिख लेते हैं। आयोडीनेशन में
जो HI होता है वो बहुत अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ ले जाता है। हमें इसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, तो हमें आयोडीनेशन रिएक्शन में कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करना पड़ेगा जिसके रिड्यूसिंग इफेक्ट को नलीफाई कर सके। तो 1 बाय 1 करके इसके पॉइंट्स लिखते हैं अपन। फ्लोरीनेशन एंड क्लोरीनेशन fluorination and chlorination of alkanes are exothermic reaction. Bromination and iodination of alkanes are endothermic reaction. Next point. Iodination is an reversible reaction because HI is formed as a byproduct which is very good, reducing agent. So in iodination reaction, oxidizing reagent such as a HiO3, HNO3 is used. Next point. Only chlorination of methane is slightly endothermic reaction. तो ये हमारे पास पॉइंट। फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन एक्सोथर्मिक, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन एंडोथर्मिक। आयोडीनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज HI वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सो विच यूज ऑक्सीडाइजिंग। ओनली क्लोरिनेशन ऑफ मैथेन। ये मैथेन स्पेसिफिक आ जाए। नॉर्मल एल्किन का तो सबका एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन मैथेन का कैसा होता है? एंडोथर्मिक, क्योंकि मैथेन में CH बॉन्ड की बॉन्ड, तो मैथेन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 104 and HCl 103। नेक्स्ट वन, inhibitors. Inhibitors.
इनहिबिटर्स क्या होंगे भाई कि दोस कंपाउंड विच स्टॉप द चेन रिएक्शन, जो चेन रिएक्शन को कुछ टाइम के लिए क्या करेंगे, रोक देंगे, उसके बाद चेन रिएक्शन अपनी नॉर्मल रेट से प्रोसीड होगी। For a particular time, those compound will just stop the chain reaction for a particular time. After that, reaction proceed with its normal rate this time period is known as inhibition time, inhibition period. Inhibition period. For example, oxygen and benzoquinone. RH plus Cl2 in presence of sunlight, RCl plus HCl. इसका मैकेनिज्म सनलाइट की प्रेजेंस में ये 2Cl फ्री रेडिकल बना, RH ने Cl पे अटैक किया, ये तो R फ्री रेडिकल प्लस HCl। अब अगर जहां पर फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है उसमें हमने ऑक्सीजन या बेंजोक्विनोन की सप्लाई कर दी, तो देखो ऑक्सीजन की सप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, जितना भी ये एल्काइल फ्री रेडिकल है ऑक्सीजन के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। आगे रिएक्शन करने के लिए हमें एल्काइल फ्री रेडिकल फ्री चाहिए था, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा एल्काइल फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गया। इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इनहिबिशन पीरियड। थर्ड स्टेप में क्या होगा, पेरोक्साइड रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, ब्रेक हो जाएगा। ये आरओ फ्री रेडिकल है, ये एल्केन के साथ रिएक्शन करके आर फ्री रेडिकल प्लस आरओएच बनाएगा। ये जो एल्काइल फ्री रेडिकल था यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक एल्काइल फ्री रेडिकल आगे रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल नहीं रहा। मतलब इतने टाइम पीरियड तक ऑक्सीजन ने इसको अपनी सरफेस पे बाइंड कर लिया, तो दैट टाइम पीरियड इज नोन एज इनहिबिशन पीरियड। इस टाइम तक चेन रिएक्शन क्या हो गई, स्लो हो गई, स्टॉप हो गई। अब यहाँ वापस एल्काइल फ्री रेडिकल आ गया, तो अब एल्काइल फ्री रेडिकल आ गया तो आर फ्री रेडिकल Cl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, RCl प्लस Cl फ्री रेडिकल। ये जो Cl फ्री रेडिकल है, ये जो Cl फ्री रेडिकल है यहां से वापस यहां आएगा इस तरीके से, और ये जो चेन रिएक्शन है ये कंटिन्यू जो है वो चलती जाएगी जब तक कि एल्कीन के पूरे मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे। और लास्ट में जो भी फ्री रेडिकल बचेंगे आपस में मिलकर चेन रिएक्शन को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। मतलब चेन टर्मिनेशन स्टेप, रैंडमली जो भी एक दूसरे के पास कोलिजन में आएगा उसके साथ कोलाइड कर लेंगे। तो जितने टाइम पीरियड के लिए ये रिएक्शन रुक गई है उसे बोलेंगे हम इनहिबिशन पीरियड। ठीक है, क्यों, क्योंकि एल्काइल फ्री रेडिकल को ऑक्सीजन ने अपनी सरफेस के साथ क्या कर लिया, बाइंड कर लिया। नेक्स्ट,
initiators, sorry, initiators. इनिशिएटर्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड which start the chain reaction are initiators. For example, peroxide, परएस्टर. अगर हमने कहीं पेरोक्साइड या परएस्टर ले लिया तो हमें चेन रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी. कैसे? RH प्लस Cl2. सनलाइट की जगह इस बार हमने इसे पेरोक्साइड में रखा, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं. जो पेरोक्साइड होता है वह रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है और इसका होमोलाइसिस हो जाएगा. एक बार अगर फ्रीडिकल बन गया तो ये कंटिन्यू जो है वो बनता जाएगा. सेकेंड स्टेप में ये RO फ्रीडिकल Cl के साथ मिलके ये R फ्रीडिकल प्लस HCl बन जाएगा और ये जो R फ्रीडिकल है ये Cl2 के साथ रिएक्शन करके RCl प्लस Cl फ्रीडिकल मिल जाएगा. ये Cl फ्रीडिकल और ये Cl फ्रीडिकल वापस से जाएगा, एल्केन के जितने मॉलिक्यूल है उन्हें एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेगा. जब एल्केन के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन टेंस टू 0 हो जाएगी तो जो भी बचे खुचे जो भी मॉलिक्यूल होंगे आपस में मिलकर चेन रिएक्शन को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे. उसे बोलते हैं हम चेन टर्मिनेशन स्टेप. तो अगर हमने कहीं भी पेरोक्साइड या परएस्टर ले लिया तो पेरोक्साइड और परएस्टर रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल्स होते हैं. तो ये रूम अनस्टेबल होने की वजह से फ्री रेडिकल बना लेते हैं. एक बार फ्री रेडिकल बन गया तो वह दूसरे को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, दूसरा तीसरे को. इस तरह से चेन रिएक्शन चलती जाती है. नेक्स्ट, relative rate. Relative rate. It is a reactivity of hydrogen atom towards halogen relative rate of chlorine at different hydrogen atom at 25 degrees Celsius (1 degree hydrogen, 2 degree hydrogen, 3 degree hydrogen). Relative rate of bromine
127 डिग्री सेल्सियस, 1 3.86, 1 82 1600. yield relative rate into number of types of hydrogen atom which forms product. इसका एक एग्जाम्पल करते हैं अपन वन बाय वन. Cl2H, इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, यहां पे भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है. तो देखिए ये फर्स्ट प्रोडक्ट, ये सेकंड प्रोडक्ट. अब इसमें फर्स्ट की यील्ड निकालना है और सेकंड की यील्ड निकालना है हमें. 1 डिग्री हाइड्रोजन की रिलेटिव रेट कितनी है 1, और नंबर कितना है 3 और 3 6, तो 1 into 6 इजिकल्स टू 6. 2 डिग्री हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन की रेट 3.8, 7.6. अब मुझे परसेंटेज निकालना है. फर्स्ट का परसेंटेज कैसे निकाल सकता हूं मैं, इस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, 6 अपॉन 6 प्लस 7.6 इनटू 100. इस तरह से मैं इसका परसेंटेज भी निकाल सकता हूं. अगर यही क्वेश्चन ब्रोमिनेशन के लिए होता तो ब्रोमिनेशन में यहाँ मैंने 2 डिग्री को 3.8 से मल्टीप्लाई किया है, ब्रोमिनेशन के लिए होता तो मैं यहाँ पे इसको 82 से मल्टीप्लाई करता. ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं अपन. Percentage yield of first 6 upon 6 plus 7.6 into 100. Percentage yield of second 7.6 upon 6 plus 6 into 100. इसी तरह और भी क्वेश्चंस करते हैं अपन इस पे. परसेंटेज यील्ड के क्लोरीनेशन का क्वेश्चन किया था. अब हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दोनों का 1 बाय 1 करके एक और क्वेश्चन करते हैं. इसे मैं रफ कर देता हूं. अब इसका मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं. मोनोक्लोरिनेशन दो जगह होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तीनों सेम है, तो एक जगह यहाँ पर. दो प्रोडक्ट, इनका परसेंटेज यील्ड देख लेते हैं. फर्स्ट का यील्ड, फर्स्ट में 9 into 1, सेकंड का यील्ड 3 6 9, वन into 3 डिग्री का नंबर 5, तो ये 5. तो इसका मतलब है ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बनेगा क्या, मेजर. ये वाला प्रोडक्ट बनेगा माइनर. परसेंटेज
yield of first 9 upon 5 by 9 into 100 percentage yield of second is equals to 5 plus 9 into 100. तो देखिए इसमें ये वाला जो है ये मेजर बना है, सॉरी ये वाला सेकंड वाला, इसमें फर्स्ट 9 into 1, एक जस्ट ए मिनट, ये तो हो गया 9 into 1, 9 into 1, 5 into 1, ओके। तो ये मेजर, सॉरी प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, ये फर्स्ट हो गया 9 into 1 और सेकंड 5 into 1। सेम इसी क्वेश्चन को अगर हम ब्रोमिनेशन के लिए करें तो ब्रोमिनेशन के केस में क्या होगा, सेम आई विल चेंज द क्वेश्चन विद ब्रोमिनेशन। यहां मैंने Br2 लिया सनलाइट की प्रेजेंस में, यहां Br आ जाएगा, यहां भी कौन आ जाएगा, यहां भी Br आ जाएगा 9 into 1। अब यहां ये 3 डिग्री वाला केस है तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 1600 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 1600 बनते ही ये क्या हो गया मेजर, और यहाँ पे फर्स्ट का 9 plus 1600 और सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1600 अपॉन 9 plus 1600। इसका मतलब ये है कि क्लोरीन फ्री रेडिकल जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है और लेस सेलेक्टिव होता है, और ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो होता है वो मोर सेलेक्टिव होता है और लेस रिएक्टिव होता है। तो आई विल राइट दिस पॉइंट, क्लोरीनेशन इज more reactive and less selective while bromination is more selective and less reactive। देखिए इसमें दोनों केस में अलग अलग प्रोडक्ट आए, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि क्लोरीनेशन जो है वो मोर रिएक्टिव है और लेस सेलेक्टिव, और ब्रोमिनेशन मोर सेलेक्टिव है और क्या है लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट the questions, Cl2H nu, fractional distillation, number of fraction। नाउ स्टार्ट, हम इसे सॉल्व करते हैं। मोनोक्लोरिनेशन में ये इस मिथाइल और इस मिथाइल दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, तो चाहे यहां मोनोक्लोरिनेशन कराओ चाहे यहां कराओ एक ही बात है। एक बार यहां करा सकते हैं, एक बार यहां करा सकते हैं, एक बार यहां करा सकते हैं, तो इसमें 4 जगह हम मोनोक्लोरिनेशन करा सकते हैं। ऐसा मोनोक्लोरिनेशन कराने से कैसा कार्बन बना, ये कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन में यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताइए, प्लस दूसरा प्रोडक्ट ये वाला बना, तीसरा प्रोडक्ट,
ये भी एक कायरल कार्बन बना, तो यहां से भी 2 बनेंगे। और एक और लास्ट वाला तो टोटल प्रोडक्ट कितने बने? टोटल प्रोडक्ट 6। अब नंबर ऑफ फ्रैक्शन, डी और एल आपस में क्या होते हैं? एनेंशियोमर होते हैं। एनेंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, सो दे कैन नॉट सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे 4 फ्रैक्शन मिलेंगे। इसका हमें 1 फ्रैक्शन मिलेगा, इसका 1 मिलेगा, इसका 1 मिलेगा, इसका 1 मिलेगा, क्योंकि एनेंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है, सो दे कैन नॉट सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो ओनली 4 प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-मिथाइल पेंटेन का अगर हम करेंगे हैं रिलेशन तो हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितनी जगह मोनोक्लोरिनेशन करा सकते हैं। जैसे ये इधर मिथाइल है, मिथाइल इथाइल, इथाइल, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो मोनोक्लोरिनेशन चाहे आप इस तरफ कराओ चाहे इस तरफ कराओ, एक ही बात है। तो देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात कि ऐसा कराने से कैसा कार्बन बन गया? कायरल कार्बन। दूसरी बार इस तरीके से मोनोक्लोरिनेशन करा देंगे, ऐसा कराने से इसमें 2 कायरल कार्बन बन गए। 2 कायरल कार्बन बने, इसका मतलब इसमें कि 4 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं, 2 की पावर 4। कोई कायरल कार्बन एटम नहीं है। और लास्ट वाले में कोई कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। तो हम देखें कि टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए? 4 और 2 6 7 8। टोटल प्रोडक्ट 6। फ्रैक्शन एनेंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो इसके केवल 2 फ्रैक्शन, 4 में से केवल 2 में से केवल 1 फ्रैक्शन, 4 में से 2 और 3, 4 और 5। नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने हो गए? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सेन के रिएक्शन Cl2 से कराया और हम पूछना चाहते हैं नंबर ऑफ डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। तो देखिए डाइक्लोरो प्रोडक्ट पूछ रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? 2 बार मोनोक्लोरिनेशन कराना पड़ेगा। तो इसका 2 बार मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं। एक बार जो प्रोडक्ट बना वो 1,1 पे क्लोरीन आ गया, दूसरी बार जो बना वो 1,2 पर आ गया, तीसरी बार जो बना वो 1,3 पे आ गया, और चौथी बार जो बना वो 1,4 पे आ गया। अब इनके हमें आइसोमर्स देखने हैं। इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, इसमें 2 कायरल कार्बन हैं। कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो 3 आइसोमर बनेंगे इसके। इसमें 2 कायरल कार्बन हैं,
3 आइसोमर बनेंगे। इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन इसके सिस और ट्रांस 2 ओरिएंटेशन बनेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट्स कितने हो गए? 3, 6, 2, 8 और 1, 9। टोटल प्रोडक्ट्स कितने हो गए? सॉरी, टोटल प्रोडक्ट हो गए 9। अगेन दिस वन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट, reaction of alkene with NBS. Reaction of alkene with NBS. NBS or reaction of alkene with Cl2 at 500 degrees Celsius temperature. NBS, the full form of NBS, N-bromo सक्सीनामाइड, और इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। फंक्शन NBS Cl2 500 degrees Celsius temperature gives free radical substitution reaction at allylic and benzylic position. कैसे? ये ऐसा है, इसको मैंने NBS के साथ हीट किया, तो NBS के साथ हीट करूंगा तो ये एलाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये फ्री रेडिकल जो है Br फ्री रेडिकल के साथ मिल करके CS2 ऐसे बना देगा। NBS को हीट करेंगे तो वो Br फ्री रेडिकल देगा, ये एलाइलिक को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करके वहां पे जाके जुड़ जाएगा। तो मेन फंक्शन क्या है NBS का? एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करना। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं इसका NBS हीट से कराता हूं तो इसमें 2 टाइप की एलाइलिक पोजीशन है। एक ये वाली एलाइलिक पोजीशन, और ये एलाइलिक पोजीशन क्या कर सकती है? रेजोनेंस। अब हम क्या करेंगे, इस पे Br फ्री रेडिकल आके ऐड कर देंगे, और इस पे भी हम क्या करेंगे, Br फ्री रेडिकल को ऐड कर देंगे। अगर एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है तो हम उसकी बना सकते हैं,
इसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछे हैं तो दिस वन इज सिस एंड ट्रांस, इसके 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे सिस और ट्रांस। इसमें कायरल कार्बन है, दिस वन इज कायरल कार्बन, इसके 2 बनेंगे डी और एल, तो मतलब टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए 4, टोटल प्रोडक्ट टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन कि जब रिएक्शन हम एनबीएस से कराते हैं तो हम देखना चाहेंगे कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। सबसे पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन का ये होता है मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन का, एनबीएस के साथ हीट करेंगे तो एलाइलिक पोजीशन, ये फिडिकल बना और ये फिडिकल रेजोनेंस कर सकता है। इस पे बी आर फिडिकल जाके जुड़ जाएगा, इस पे भी यहाँ पे बी आर फिडिकल जाके जुड़ जाएगा। ये कैसा कार्बन आया, कायरल कार्बन, तो इसके 2 बनेंगे, इसका 1 बनेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल प्रोडक्ट कितने बने 3। अगर किसी भी एलाइलिक या बेंजेलिक पोजीशन में रेजोनेंस होता है तो हम उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना देंगे और उन सभी जगह पे हम बी आर लगा देंगे जहां जहां फ्री रेडिकल रेजोनेंस करके चला जाता है। जैसे इसमें फ्री रेडिकल रेजोनेंस करके इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनबीएस हीट, यहां पे आ जाएगा बेंजेलिक पोजीशन पे सॉरी एलाइलिक पोजीशन पे बेंजेलिक पोजीशन आ जाएगा। नेक्स्ट, इसी तरीके से हम Cl2 हीट के साथ भी अगर हम करना चाहें तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो ये इसकी डबल बॉन्ड की एलाइलिक ये भी है, डबल बॉन्ड की एलाइलिक ये भी है, इस वाले फ्रीडिकल में क्रॉस कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस करा देंगे इसमें। ऐसा बना, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ जाएगा इसमें, तो ये वाला बनेगा मेजर और ये बनेगा माइनर। 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर और माइनर। तो ये अपना जो है ये इलेक्ट्रो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अगेन देख लें एक बार और,
अगर किसी में डाउट है तो। ये लाइलिक रेजोनेंस किया, CLP डिकल आ गया, CLP डिकल आ गया, ठीक है। दैट्स कंप्लीट अबाउट